दिल्ली एनसीआर से शुरू करें तो इस समय पूरा इलाका भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली और आसपास के शहरों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज लोग जरूरी काम के बिना घर से नहीं निकल पा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में टेम्परेचर 44.5 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर माना जा रहा है। सुबह से ही धूप इतनी तेज है कि कुछ ही देर में शरीर थकने लगता है। बता दें, दोपहर होते होते हालात और खराब हो जाती है। गर्म हवाएं यानी लू सीधे शरीर पर असर डाल रही है, जिससे लोगों को चक्कर आना, सिर दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं महसूस हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी टेम्परेचर 43-44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सुबह और शाम को भी गर्मी कम नहीं हो रही है, जिससे लोगों को राहत मिल नहीं पा रही है। बता दें, मौसम विभाग ने साफ कहा कि अगले 3 दिनों तक लू का असर बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि अभी लोगों को और सावधानी बरतने की जरूरत है। भले ही कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यानी गर्मी का असर अभी भी जारी रहेगा। अभी बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी गर्मी ने हालात खराब कर दिए। खासकर लखनऊ में टेम्परेचर 42.9 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहाँ भी दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली नजर आती हैं। लोग घरों में रहने को मजबूर है और बाहर निकलते समय पूरी तरह ढक कर निकल रहे हैं। बिहार में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बिहार के कई जिलों में टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। पटना में गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय बदलाव करना पड़ रहा है, ताकि बच्चों को तेज धूप से बचाया जा सके। सुबह जल्दी स्कूल शुरू किए जा रहे हैं और दोपहर से पहले छुट्टी कर दी जा रही है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में तो हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रशासन को 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया, क्योंकि इतनी तेज गर्मी में बच्चों को स्कूल जाना जोखिम भरा हो सकता है। अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करें तो वहां भी टेम्परेचर लगातार ऊंचा बना हुआ है। हालांकि तटीय इलाकों में थोड़ी नमी नहीं रहती, लेकिन अंदरूनी क्षेत्रों में गर्मी का असर काफी ज्यादा है। पूरे देश में एक जैसी स्थिति बनती जा रही है, जहां हर राज्य इस समय तेज गर्मी से जूझ रहा है। इस भीषण गर्मी का असर सिर्फ लोगों की दिनचर्या पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय सबसे ज्यादा खतरा डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का होता है। शरीर में पानी की कमी होने से कमजोरी, चक्कर और बेहोशी तक की स्थिति बन सकती है। इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी है तो सिर को ढककर और हल्के कपड़े पहनकर ही बाहर जाएं। बच्चों को, बुजुर्गों को खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उन पर गर्मी का असर जल्दी होता है। गर्मी का असर बाजारों और कामकाज पर भी दिख रहा है। कई जगह पर दुकानदार दोपहर के समय अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। मजदूर और कामगार भी सुबह और शाम के समय ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तेज धूप से बचा जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों तक हर जगह हालात मुश्किलें बनी हुई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए ये साफ है कि आने वाले कुछ दिन और कठिन हो सकते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। थोड़ी सी लापरवाही इस गर्मी में बड़ी परेशानी बन सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। फिर हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।